नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 जिसका नाम है पर्यावरण। इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं तो ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है पर्यावरण। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे हम लोग सबसे पहले पर्यावरण क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण किसे कहा जाता है या पर्यावरण क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है पर्यावरण के कुल कितने घटक होते हैं यानी कि कितने भाग होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण क्या होता है। हमारा टॉपिक है पर्यावरण। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण किसे कहा जाता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण किसे कहा जाता है। तो आप जो है आसपास, आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई देते हैं, आपके पास जितने भी आसपास में जितने भी पेड़ पौधे, हवाएं, गाय माल, घर, आपके मम्मी पापा, ये सब क्या है? पर्यावरण है। क्या है? खुद में आप भी एक पर्यावरण है। हम आपसे कहेंगे कि आप खुद एक पर्यावरण है तो आप मानेंगे नहीं। जैसे कि आप लोग आगे चलिए बताते हैं कि आप कैसे एक पर्यावरण है। तो पर्यावरण का परिभाषा आप कैसे दे सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी स्थान है, घर है, पहाड़ है, मैदान है, समुद्र है, सब क्या है? खुद पर्यावरण है। सब क्या है? सभी पर्यावरण है। सभी पर्यावरण का उदाहरण है। जैसे कि आपके पास जो है मार्कर है, ये क्या है? पर्यावरण है। क्या है? पर्यावरण है। तो देखिए, पेड़ क्या है? पर्यावरण है। आप इसमें परिभाषा लिख सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हैं सभी क्या है? पर्यावरण है। इतना लिख सकते हैं। आप सिंपल में लिख सकते हैं पर्यावरण हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं सभी क्या है? पर्यावरण है। आप खुद ऐसे लिख सकते हैं, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं सभी क्या है? पर्यावरण है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, पहाड़, मैदान, स्कूल। इतना एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हैं सभी क्या है? पर्यावरण है। एग्जाम्पल के लिए पहाड़, मैदान, स्कूल, सब क्या है? पर्यावरण है। सब क्या है? पर्यावरण है। अब हम लोग जानेंगे इसके बाद जो पर्यावरण की कुल कितने भाग होते हैं या पर्यावरण के कुल कितने घटक होते हैं। तो चलिए देखते हैं पर्यावरण के भाग। पर्यावरण के भाग देखिए, पर्यावरण के जो है कुल कितने भाग हैं तो 3 भाग है। पर्यावरण कुल कितने घटक होते हैं तो 3 घटक होते हैं। नंबर 1 में होता है मानव प्राकृतिक पर्यावरण, और उसके बाद दूसरा में आता है मानव निर्मित पर्यावरण, उसके बाद तीसरा में आता है मानव। पर्यावरण कुल कितने घटक होते हैं तो 3। कौन कौन?
प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण, उसके बाद जो हो मानव पर्यावरण। इतना तो जान चुके हैं कि पर्यावरण कुल कितने घटक होते हैं, तो 3, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानव पर्यावरण। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है और मानव पर्यावरण क्या होता है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। प्राकृतिक पर्यावरण देखिए, वैसा पर्यावरण देखिए लिखना है, वैसा पर्यावरण जिसका निर्माण जो है प्राकृतिक रूप से हुआ हो उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। क्या कहेंगे कि वैसा पर्यावरण जिसका निर्माण जो है प्राकृतिक रूप से हुआ हो उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया पहाड़, पेड़, समुद्र, नदी, पानी, ये सब क्या हो गया प्राकृतिक पर्यावरण। यदि आपसे पूछ दे कि पहाड़ क्या है तो प्राकृतिक पर्यावरण है, समुद्र क्या है तो प्राकृतिक पर्यावरण है, नदी क्या है तो प्राकृतिक पर्यावरण है, आप क्या है तो मानव निर्मित पर्यावरण है। आप क्या है तो मानव निर्मित पर्यावरण है। नदी क्या है तो प्राकृतिक पर्यावरण है। उसके बाद पानी क्या है तो प्राकृतिक पर्यावरण है। इस सभी के बारे में इतना जान गए कि पर्यावरण क्या होता है और प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं कि मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है। मानव निर्मित पर्यावरण इसमें लिखना है, वैसा पर्यावरण जिसका निर्माण जो है, वैसा पर्यावरण जिसका निर्माण जो है मानव द्वारा किया गया हो उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। क्या लिखना है, वैसा पर्यावरण जिसका निर्माण जो है मानव द्वारा किया गया हो उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। आपको एक एक करके जो है उतार लेना है ताकि कभी याद करने में दिक्कत ना हो। नोट्स के तौर पर बना लीजिएगा। तो लिखना है, मानव निर्मित पर्यावरण वैसा पर्यावरण जिसका निर्माण जो है मानव द्वारा किया गया हो उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, कोई भी कारखाना हो गया,
कुर्सी हो गया, घर हो गया, बगीचा हो गया, ये सभी क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण है। ये सब क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण है। आपका घर क्या है? तो मानव निर्मित पर्यावरण है। क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण है। उसके बाद हमारे आसपास जो खेल का मैदान होता है सब क्या है? तो मानव निर्मित पर्यावरण है। इतना हम लोग जान चुके हैं। आप लोग इसको थोड़ा टाइम देते हैं, उतार लीजिए। अब हम लोग जानते हैं मानव पर्यावरण। मानव पर्यावरण इसमें लिखना है, इसमें लिखना है वैसा पर्यावरण जिसका निर्माण जो है व्यक्ति द्वारा हो वैसा पर्यावरण जिसका निर्माण जो है लोगों द्वारा हो, उसे क्या कहेंगे? मानव पर्यावरण कहते हैं। क्या कहेंगे? मानव पर्यावरण। वैसा पर्यावरण जिसका निर्माण जो है लोगों द्वारा हुआ हो, उसे मानव पर्यावरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, कहीं पे जो है बैठक होता है, बैठक या समूह होता है, तो क्या है? वहाँ पे ढेर सारे व्यक्ति होता है, वो सब क्या है? मानव पर्यावरण है। उसके बाद जो है व्यक्ति, धर्म, धर्म क्या है? ये सब क्या है? बैठक, व्यक्ति, धर्म, स्कूल, ये सब क्या है? मानव पर्यावरण है। क्या है? मानव पर्यावरण है। क्या है? मानव पर्यावरण है। स्कूल में क्या सब बच्चा सब ढेर सारा इकट्ठा होकर पढ़ते हैं, क्या है? मानव पर्यावरण है। धर्म क्या है? तो मानव द्वारा होता है, तो क्या है? मानव पर्यावरण हो गया। इतना हम लोग समझ गए। अब फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मानव पर्यावरण क्या होता है। तो वैसा पर्यावरण जिसका निर्माण जो है मानव द्वारा हो, मानव के जरिए हुआ हो, मानव के जरिए हुआ हो, उसे मानव पर्यावरण कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए बैठक हो गया, व्यक्ति हो गया, समूह हो गया, धर्म हो गया, सब क्या है? मानव पर्यावरण। अब हम लोग जानते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। तो वैसा पर्यावरण जिसका निर्माण जो है, वैसा पर्यावरण जिसका निर्माण जो है प्राकृतिक रूप से हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक पर्यावरण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृतिक पर्यावरण। एग्जाम्पल के लिए वायु हो गया, जल हो गया, समुद्र हो गया, उसके बाद स्थल हो गया, ये सब क्या है? तो प्राकृतिक पर्यावरण हुआ। क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण। धरती क्या है? तो प्राकृतिक पर्यावरण। धरती क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है। उसके बाद बताए थे कि मानव निर्मित पर्यावरण, तो वैसा पर्यावरण जिसका निर्माण जो है मानव द्वारा हुआ हो, उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद आता है मानव पर्यावरण बताए हैं। अब हम लोग चलते हैं कि जानेंगे कि जल क्या होता है और जल मंडल किसे कहा जाता है, वायु क्या होता है और वायुमंडल किसे कहा जाता है। इस सभी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल किसे कहा जाता है। वायुमंडल, वायुमंडल। अगर आप लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी पढ़े होंगे, चैप्टर 5 में जो है सभी के बारे में हम लोग बताए हैं, जाने थे कि वायुमंडल क्या होता है, जल मंडल क्या होता है, भूमंडल क्या होता है, स्थल मंडल क्या होता है। इस सभी के बारे में हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 5 में पढ़े थे। इसमें भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। तो देखिए, हमारे पृथ्वी के बाहर बहुत सारे गैसों की परत होती है, जिसे हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। या हमारे पृथ्वी के बाहर
वायु के बहुत सारे परत होते हैं। कितने परत है पृथ्वी के बाहर? तो 5 परतें हैं बताए थे। उसके बाद इसका परिभाषा किस तरह से देना है कि हमारे पृथ्वी के बाहर वायु की परतों को वायुमंडल कहते हैं। कैसे? तो हमारे पृथ्वी के बाहर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ क्या है, पृथ्वी है, इसके बाहर बहुत सारे गैस की परतें बनी होती है, जिसे हम लोग किस चीज़ के नाम से जानते हैं? वायुमंडल के नाम से जानते हैं। इस चीज़ के वायुमंडल के नाम से जानते हैं। आप इसको सिंपल भाषा में परिभाषा दे सकते हैं कि हमारे पृथ्वी के बाहर बहुत सारे वायु की परतें बनी होती है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जलमंडल किसे कहा जाता है? जलमंडल, जिसे जैव मंडल भी कहा जाता है। जिसे जैव मंडल नहीं कहा जाता है, इसको जल मंडल रहता है, सॉरी जलमंडल। बहुत बड़ा भाग जहाँ पे बहुत सारा जल पाया जाता है उसे हम लोग जलमंडल के नाम से जानते हैं। बहुत बड़ा, जैसे कि समुद्र, उसको क्या जलमंडल के नाम से जानेंगे। सभी जो है मिलकर जलमंडल का निर्माण होता है। बहुत बड़ा भाग जहाँ पर जो है जल पाया जाता है उसे हम लोग जलमंडल के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है स्थल मंडल। स्थल मंडल, स्थल मंडल तो देखिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो मिट्टी की पतली परतें से मिलकर बनती है, जिसे हम लोग स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो क्या है? स्थल मंडल है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम लोग स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। इसकी गहराई जो है, इसकी ऊंचाई जो है, गहराई 80 किलोमीटर तक होती है। गहराई कितने किलोमीटर तक होती है? 80 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद हम लोग जानते हैं जैव मंडल। जैव मंडल क्या है? जिसे हम लोग जीवन मंडल भी कहते हैं। जीवन मंडल वैसा जगह जिस पर जो है जीवन जीना संभव हो। जैसे कि मान लीजिए क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण, उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानव पर्यावरण, इन तीनों को मिलाकर जहाँ पे जीवन संभव होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? जैव मंडल या जीव मंडल कहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।